कितनी उम्र है आपकी? 15 साल। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 9th में है। 9th पढ़ते हो? कहाँ पढ़ते हो? यहीं पर गांव में? नहीं, ये पास में है ना बरुआरा वाला रोड, उससे +2 सेकेंडरी स्कूल बरुआरा है, उसी में पढ़ते हैं। क्या बनना है, क्या सपने हैं? मेरा सपना है कुछ बनने का, तो आपको नहीं ना बताएंगे। पुलिस बनने का सपना है। चाहते हैं पुलिस बनेंगे तो अपने गांव को सुधारेंगे। बहुत यहाँ पे लोग नाशा भी करते हैं, तो पढ़ लिख कर कुछ बनेंगे तो और लोग भी देखा तो बोलेगा नहीं वो दीदी तो पढ़ लिख कर कुछ बन गया, तो देखा से तो वो भी पढ़ लिख कर कुछ बनेंगे। ये बहुत है ना, मैं गाँव में घूम रहा हूँ और जो गरीबों के बच्चे हैं अक्सर जो है उनके माँ बाप भी पढ़े लिखे नहीं होते हैं, कम पढ़े लिखे होते हैं और वह शिक्षा के महत्व को नहीं समझ पाते। इसकी जो है तो एजुकेशन का महत्व क्या है, और अपने बच्चों को जो है सो ऐसे बकरी लेकर दे दिया या फिर गाय वगैरह लेकर दे दिया, वो चरा रहे हैं गाँव में, मतलब कुछ भी इस तरीके की चीज़ें लेकर देते हैं जिससे कि बच्चे का भविष्य जो है सो अंधकारमय हो जाता है। और अंधकारमय इसलिए भी होता है क्योंकि उनकी अपनी कोई आय नहीं होती। ये पूरे का पूरा जो घर है ना, ये किस तरीके से बांस की फट्टी है और इस पर इसके ऊपर जो है मिट्टी की लिपाई है, फिर जो है सो बारिश होती है, बारिश होने के बाद ये पूरा का पूरा ढह जाता है, ठीक है, निकल जाता है ये सब चीज़ें। और देखिए किस तरीके के घर हैं, कच्चे मकान है, कच्चे ये पूरी की पूरी दीवार जो है ये कच्ची है, ठीक है ना, मिट्टी की बनी हुई है ये पूरी की पूरी। इसका नाम मांझी जी, जहाँ पर आइए इस गांव में थोड़ा देखिए मुसहर जाति के लोगों का क्या हाल है, क्या दृश्य है इन लोगों का, किस अवस्था में ये लोग रह रहे हैं। बच्चे देखिए किस तरीके से, कोई नहीं पढ़ रहा है। मैंने अभी एक बेटी से बात करी, एक बहन से बात करी है, वो कह रही है कि गाँव में जो है सो मैं 9th क्लास में पढ़ रही हूँ, सिर्फ 2 ही जो है सो लड़कियाँ 9th क्लास में पढ़ रही हैं। अब बताइए 80 घर हैं इस गाँव में और सिर्फ 2 बच्चे पढ़ रहे हैं 9th क्लास में। 2 ही लड़की है इस 9th क्लास में, हम लोग 9th में। पूरे गांव में 2 ही लड़कियां हैं? और भी है, एक लड़का है और उधर का छोटे छोटे बच्चा भी है, पढ़ने के लिए जाता है। हम लोग 9th में 2 ही लड़की हैं। 9th से ऊपर कोई है? वो नीतीश जैसे कि मेरा चाचा है ना, वो 10th में है। उसके बाद जो है 11th या 12th में कोई है? हाँ है, विकास चाचा है, वो भी पढ़ता है। का दुक्का ही है। हाँ, इतना ही बच्चा पढ़ते हैं। क्या नाम हुआ आपका? आइए, क्या नाम हुआ? क्या नाम हुआ? अंजलि कुमारी। अंजलि कुमारी। अंजलि जी पढ़ते हो आप? पढ़ते हैं। अच्छा, कितनी उम्र है आपकी? अभी 15 साल। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 9th में है। 9th में पढ़ते हो? कहाँ पढ़ते हो? यहीं पर गाँव में? नहीं, ये पास में है ना बरुआरा वाला रोड, उससे +2 सेकेंडरी स्कूल बरुआरा है, उसी में पढ़ते हैं। क्या बनना है, क्या सपने हैं? मेरा सपना है कुछ बनने का, तो आपको नहीं ना बताएंगे। नहीं, फिर क्या हुआ, बताइए क्या बात है। मेहनत कीजिए, हम और हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप जो चाहती हैं वो प्राप्त करें, आप बने। बनने के लिए प्रयास तो करेंगे, कोचिंग भी धरे हैं जाने के लिए। वो सपना को पूरा करना है तो पढ़ लिख कर ना बनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ना, बहन ने कितनी अच्छी बात कही कि जो सपना पूरा करना है वो तो पढ़ लिख कर ही करेंगे, ठीक है ना। और सरकारों से निवेदन है कि ऐसे ऐसे बच्चों की जो है सो सहायता जरूर करें जो थोड़े से उत्तीर्ण हों या फिर कुछ ना निचले स्तर से आते हैं, क्योंकि इनकी हेल्प करने वाला कोई नहीं है, इनकी बाह पकड़ने वाला कोई नहीं है। क्या सपने कुछ बताएंगे, आइडिया कुछ? पुलिस बनने का सपना है। चाहते हैं पुलिस बनेंगे तो अपने गांव को सुधारेंगे। बहुत यहाँ पे लोग नाशा भी करते हैं, तो पढ़ लिख कर कुछ बनेंगे तो और लोग भी देखा तो बोलेगा नहीं वो दीदी तो पढ़ लिख कर कुछ बन गया, तो देखा से तो वो भी पढ़ लिख कर कुछ बनेंगे और गांव भी सुधार होगा। इसीलिए सोच कि हम ये नौकरी कर लेंगे ना तो ठीक रहेगा। देखिए कितनी अच्छी बात कही कि एग्जाम्पल सेट करना है पूरे गाँव के लिए। एग्जाम्पल कि अगर हम पढ़ लिख जाएंगे, नौकरी प्राप्त कर लेंगे, तो मुझको देखते हुए गांव के अन्य जो बच्चे हैं वो भी कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन लेंगे और आगे बढ़ेंगे, नौकरी प्राप्त करेंगे। इस गांव में से कोई और बच्चा कभी पहले किसी ने नौकरी प्राप्त की हो? नहीं किया है। ठीक है, नहीं किया। 8वां नंबर करके छोड़ दिया। सब इतने तक, मतलब मैट्रिक से कोई ऊपर गया ही नहीं? मजबूरी आ गया, फिर माता पिता को भी देखना पड़ता है, काम धंधा भी देखना पड़ता है, मजबूरी आ गया, इसीलिए पढ़ाई छोड़ दिया। तब वो आगे पढ़ नहीं सका, अब क्या करेगा। देखिए महादलितों की ये अवस्था है कि बच्चे जो पढ़ ही नहीं पाते हैं, तो रिजर्वेशन कैसे लेंगे ये लोग, ठीक है ना। जब मतलब मैट्रिक क्रॉस नहीं कर पाते हैं तो आरक्षण तो बहुत दूर की बात है। आरक्षण तो एक जो पैमाना है कि हाँ भाई आप पढ़ लिख गए और फिर कम्पिटिटिव एग्जाम में बैठिए, उसके बाद आपको ये आरक्षण का फ़ायदा होगा। पर यहाँ तो पढ़ लिख ही नहीं पाते हैं, ठीक है ना। क्या नाम हुआ आपका? 2 मिनट रुकिए आप, मैं आपसे बात करूँगा। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ? बेटा पढ़ते हो कि नहीं?
क्यों नहीं पढ़ते हो? हाँ? बकरी चराते बकरी चराते हो? देखिए ये बहुत है ना, मैं गाँव में घूम रहा हूँ और जो गरीबों के बच्चे हैं अक्सर जो है उनके माँ बाप भी पढ़े लिखे नहीं होते हैं, कम पढ़े लिखे होते हैं और वह शिक्षा के महत्व को नहीं समझ पाते कि जो है तो एजुकेशन का महत्व क्या है। और अपने बच्चों को जो है सो ऐसे बकरी लेकर दे दिया या फिर गाय वगैरह लेकर दे दिया, वो चरा रहे हैं गाँव में, मतलब कुछ भी इस तरीके की चीज़ें लेकर देते हैं जिससे कि बच्चे का भविष्य जो है सो अंधकारमय हो जाता है। और अंधकारमय इसलिए भी होता है क्योंकि उनकी अपनी कोई आय नहीं होती। अच्छा, मैं आपसे ना कुछ जानना चाहूँगा कि आपके साथ में कोई और बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ पर साथ में? हाँ, पढ़ रहे हैं। मेरे हैं? साथ ही 2 ही लड़की है इस नम्मा क्लास में, हम लोग 9th में। पूरे गांव में दो ही लड़कियां हैं? और भी है, एक लड़का है और उधर का छोटे छोटे बच्चा भी है, पढ़ने के लिए जाता है। हम लोग 9th में 2 ही लड़की हैं। 9th से ऊपर कोई है? वो नीतीश जैसे कि मेरा चाचा है ना, वो 10th में है, पढ़ रहा है। 10th के बाद जो है 11th या 12th में कोई है? हाँ है, विकास चाचा है, वो भी पढ़ता है। गाँव से इक्का दुक्का ही है? हाँ, इतना ही बच्चा पढ़ते हैं। और कितनी आबादी होगी बच्चों की यहाँ पर पूरे गांव में? अब पता नहीं कितने होंगे, 10 लगभग 100 तो होंगे ही बच्चे। हाँ होंगे। 80 घर हैं? हाँ होंगे 100 80 घर हैं तो आप अमूमन 3 से 4 बच्चे तो होते ही हैं सबके, तो मतलब अप्रॉक्सीमेटली 250-300 बच्चे होंगे। अब देखिए 250-300 बच्चों में से लगभग जैसे 1 या 2 जो है 9th क्लास में पढ़ रही हैं। चलिए कुछ और बच्चों से जानने की कोशिश करेंगे कि कितनी पढ़ाई लिखाई। और देखिए ये पूरे का पूरा जो घर है ना, ये किस तरीके से बांस की फट्टी है और इस पर इसके ऊपर जो है मिट्टी की लिपाई है। फिर जो है सो बारिश होती है, बारिश होने के बाद ये पूरा का पूरा ढह जाता है, ठीक है ना, निकल जाता है ये सब चीज़ें। और देखिए किस तरीके के घर हैं, कच्चे मकान हैं, कच्चे ये पूरी की पूरी दीवार जो है ये कच्ची है, ठीक है ना, मिट्टी की बनी हुई है ये पूरी की पूरी। और जो है छत जो है सो किस तरीके से लिंटर डल गया है, आई थिंक लिंटर डला हुआ या फिर हाँ लिंटर, वो भी मुझे लगता है कि लगभग 50 साल से ऊपर का हो गया होगा, ये टूटने वाला ही है, ठीक है ना। और देखिए पूरा घर किस तरीके से जो लोग यहाँ पर रहते हैं। भाई क्या हाल चाल है? आ जाओ भाई 2 मिनट। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? रंजू देवी। यहीं पर रहते हैं? ये आपका घर है? हमारे घर है। अच्छा, घर मकान को नहीं मिला आपको? नहीं, हमरा के कहियो नहीं मिले। हाँ? कहियो नहीं। क्यों, क्या हुआ? अब की हो गए, मुखिया जी मर गए, तुका की वार्ड नंबर से नहीं भेटे। मुखिया जी मर गए? हाँ, मर गए। हाँ। वोट तो दिया था ना आपने? तब वोट तो सबके दे छे, हमारे कहाँ दे इंदिरा आवास। हाँ। तो बोले नहीं कि हम लोग का घर ही नहीं है तो हमको नाम लिखिए, इंदिरा आवास दीजिए हमको। नहीं दे है गाँव में। हाँ? नहीं दे। भाई वहाँ से तो निकल के आ रहा है ना, जिनके पास घर नहीं है, जिनके पास छत नहीं है, उनको तो मिलना ही चाहिए। देखिए किस तरीके से घर बने हुए, देखिए जो बांस की चीज़ें हैं और किस तरीके से यहाँ पर ना लोग जो रह रहे हैं। देखिए घर की अवस्था कैसी है, ठीक है ना। देखिए कैसे बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं अंदर में। घर है जो है सो ये भी बांस का जो सो दरवाज़ा है। छत देखिए किस तरीके से है। और कैमरामैन को चाहूँगा देखिए आंगन में जो है सो देखिए, मतलब जिसको मिलना चाहिए उसको मिल ही नहीं रहा है, ठीक है ना। और जिनको नहीं मिलना चाहिए वो अपनी पहुंच का फ़ायदा उठाकर जो सो इनका हक जो है सो ले जा रहे हैं। ये अच्छा, और भी क्या समस्या है आप लोगों की यहाँ पर? आइए रुकिए। बाथरूम वगैरह है कि नहीं? नहीं, बाथरूम और कुछ नहीं है गाँव में। कुछ भी नहीं है? तो देवे न करे, बाथरूम कहाँ से देती। अच्छा, से पानी पिए पाइप जो लगे हुए हैं यहाँ पर, नहीं पानी आवे है, वो टंकी लगले तो पानी भी नहीं आ रहा। नहीं आवे पानी तानी। लेकिन नल जल योजना भी लगी हुई है गांव के अंदर में, पानी तो आ ही नहीं रहा है। नहीं आवे है, ककरो तो नहीं पानी आवे है का। तो जीतन राम मांझी जी जहाँ पर आइए इस गांव में, थोड़ा देखिए मुसहर जाति के लोगों का क्या हाल है, क्या दृश्य है इन लोगों का, किस अवस्था में ये लोग रह रहे हैं। बच्चे देखिए किस तरीके से, कोई नहीं पढ़ रहा है। मैंने अभी एक बेटी से बात करी, एक बहन से बात करी है, वो कह रही है कि गांव में जो है सो मैं 9th क्लास में पढ़ रही हूँ, सिर्फ 2 ही जो है सो लड़कियाँ 9th क्लास में पढ़ रही हैं। अब बताइए 80 घर हैं इस गांव में और सिर्फ 2 बच्चे पढ़ रहे हैं 9th क्लास में। कैसे जो है सो महादलित के बच्चे आगे बढ़ेंगे और आरक्षण का फ़ायदा कैसे होगा? तो ये थी पूरी रिपोर्ट। इस गांव की रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें
और वीडियो खास तौर पर उन नेताओं के पास पहुंचाएं जो अपने आप को बिहार के अंदर में दलितों का, पिछड़ों का, अति पिछड़ों का नेता मानते हैं। चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे जीतन राम मांझी हो, चाहे चिराग पासवान हो, चाहे लालू जी के बेटे तेजस्वी यादव हो, या फिर कोई और हो, सब तक वीडियो पहुंचाइए और दिखाइए कि गांव में पहुंचिए आपके वोटर्स जो हैं वो किस हालत में रह रहे हैं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।